दोस्तों आज की क्लास में हम जानेंगे स्टैटलेस विजिट और स्टैटफुल विजिट। जो आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा, सॉरी, जो बगल में आप देख पा रहे होंगे, स्टैटलेस और स्टैटफुल विजिट क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम ले चलेंगे सबसे पहले आपको फ्लटर के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। अब हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि स्टैटफुल और स्टैटलेस का डेफिनेशन दिया हुआ है। हम यहीं से समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखिए, जैसे ही आप फ्लटर स्टैटफुल विजिट एंड स्टैटलेस विजिट लिखते हैं गूगल पे, तो क्या डेफिनेशन आता है समझिएगा। आइदर स्टैटफुल स्टैटलेस विजिट कैन चेंज व्हेन ए यूजर इंटरेक्ट विथ इट, फॉर एग्जांपल इट्स स्टैटफुल। बात समझिएगा। स्टैटलेस विजिट नेवर चेंज आइकन बटन एंड टेक्स्ट, एग्जांपल स्टैटलेस विजिट। अब यहां समझिएगा आप, ए विजिट to either stateful and stateless. If widget can change when user interact with it, for example, it's stateful, and stateless widget never change icon text, example stateless widget. अब बात यहाँ पर ये है, अगर मैं इसके मैं फ्लटर पे आता हूँ, जो डेमो मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब मैं इसे क्लिक, मैं उसमें क्या कहा था, उसने कहा था यूज़र इंटरेक्ट। देखिए जो लिखा है यूज़र इंटरेक्ट विथ, फॉर एग्जांपल स्टेटफुल, मतलब जैसे ही यूज़र इंटरेक्ट करता है, मैं यूज़र हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए ये चेंज हो रहा है। तो इससे क्या बोलते हैं, स्टैटफुल विजिट, मतलब स्टिमुली, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, दिस विल बी चेंज नाउ। अब सबसे बड़ी बात है, अगर स्टैटलेस विजिट होगा तो ये चेंज नहीं होगा, स्टैटली यहीं रहेगा। जब आप इसे रिफ्रेश करेंगे, जैसे मैं ऐसे डाउन करूँगा, फिर मैं ऑन करूँगा, तो ये रिफ्रेश होकर आएगा, समझिएगा। तो उसको स्टैटलेस विजिट कहते हैं, लेकिन इसको स्टैटफुल विजिट कहते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ तो हमें समझ आ गई। अब हम यहाँ पर क्या समझेंगे, सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, अब यहाँ समझने वाले हैं कि जो स्टैटलेस विजिट है और स्टैटफुल विजिट को, कोड को कैसे हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, बताता हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये स्टैटलेस का, जब आप डिफ़ॉल्टेड में ही ओपन हो जाएगा, जब आप इसको खोलेंगे ना तो डिफ़ॉल्टेड में ही आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे स्टैटफुल विजिट है, ठीक ना, होम पेज, माई होम पेज नाम से बनाया गया है, स्टैटफुल विजिट है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए सेट स्टेट में आगे बताऊंगा, ये भी एक कीवर्ड है जो यूज होता है, ये भी स्टैटफुल विजिट की तरह काम है, लेकिन सेट स्टेट थोड़ा सा हम डायनेमिक में यूज करते हैं मोस्टली ज़्यादातर। तो इसको, ये बहुत अच्छा है, सफिशिएंट वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ही स्टैटफुल विजिट के अंदर देखिए विजिट कौन, ये देखिए पूरा बना हुआ है। मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले स्टैटलेस और स्टैटफुल विजिट के लिए कोडिंग, ठीक है। तो यहाँ मैं सिंपल लिखता हूँ, ऐड एंड डॉट फाइल नया बनाता हूँ, लिखता हूँ सैम्पल। मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों। हमेशा कोई भी, जब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखते हैं तो मटेरियल डॉट फाइल लिखते हैं। देखिए मटेरियल डॉट फाइल, इसका मतलब क्या होता है, लोग बोलते हैं इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर आप जावा पढ़े होंगे ना, जावा में भी इंपोर्ट करते थे हम लोग। तो इंपोर्ट का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए 1 से 100 तक गिनती लिखी है, तो हम 1 से 100 तक की गिनती यहाँ ले आए, एक लाइब्रेरी है। अब हमें मान लो, हमें जानना है कि कम का हिंदी क्या होगा, कम क्या होगा, तो हम डिक्शनरी खोलेंगे, डिक्शनरी में बहुत सारे चीज़ होंगे, तो हमें डिक्शनरी लाना होगा, डिक्शनरी में सर्च करना होगा ना। उसी तरह फ्लटर क्या होता है, फ्लटर मटेरियल पूरा लाइब्रेरी है जो कि उठ कर आता है फ्लटर का, ताकि आप कुछ भी कोड लगे तो एक्सिक्यूट हो सके, आप समझ सके उसको, ठीक है। तो ये हो गया फ्लट इंपोर्ट, फ्लटर इंपोर्ट करने का तरीका। अब दूसरा देखिए लिखते हैं हम लोग, यहाँ क्लास लिखते हैं। क्लास क्या होता है, क्लास भी छोटी सी डेफिनेशन है। क्लास का मतलब क्या होता है, उस लाइब्रेरी में बहुत सारे जैसे इंडेक्स बने होते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। आज मान लीजिए लाइब्रेरी में पढ़ना ए के अल्फ़ाबेट होंगे, बी के अल्फ़ाबेट होंगे, सी के अल्फ़ाबेट होंगे, उस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। तो क्लास सैम्पल, मैंने क्लास बना लिया, एक मैंने क्लास बना लिया। एक्सटेंड क्या होता है, हम उस क्लास को अब बढ़ाते हैं कि क्या कर सकते हैं उस क्लास के लिए हम। तो स्टैटलेस विजिट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टैटलेस विजिट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो स्टैटलेस विजिट मैंने बंद कर दिया ब्रेसेस, और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ धीरे से, तो यहाँ देखिए आ जाएगा ओवरराइट, मिसिंग ओवरराइट, बोल रहा है कि मिसिंग ओवरराइट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका स्टैटलेस विजिट। देखिए छोटा सा कोड आया है, देखिए। तो वो भी मैं यहाँ रिटर्न करता हूँ। रिटर्न का मतलब क्या होता है ना, कि मैं आपको बताऊँगा, जैसे कंटेनर है या कोई भी विजिट का मतलब होता है टेक्स्ट बटन, यहाँ पर आप ले सकते हैं इसके भीतर। लेकिन मैंने पहले बोला ये डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना पहले, ये चेंज नहीं होता है, तो ये इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ से, इसको कट करते हैं, ये क्यों आ रहा है बार बार,
ठीक है, तो अब इस यहाँ से मैं अब इससे स्टैटलेस को स्टैटफुल चेंज करूँगा। देखो जैसे मैंने स्टैटलेस पे क्लिक किया ना, ये देखो यहाँ पर आ गया, मैंने क्लिक किया और ये क्या स्टैटफुल विजिट। अब स्टैटफुल जैसे चेंज किया, देखो क्रिएट सैंपल, क्रिएट स्टैट, सेम स्टैटर। देखो ये सैंपल का, लाइब्रेरी का, देखो यहाँ क्लिक किया मैंने, तीनों जगह ये पुट ऑन हुआ है। और ये स्टेट, जैसे यहाँ पर कुछ लिखूंगा, कुछ भी मैं चेंज करूँगा, जब क्लिक करेगा, इवेंट बनाऊँगा या चेक बॉक्स, रेडियो, कुछ भी बनाऊँगा, तो तुरंत क्लिक करने पर ना तुरंत उस पर एक्टिविटी होगी। जिस तरह मैं जैसे मैं देखिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक किया, ये देखिए चेंज हो रहा है, उसी की तरह ये चेंज होगा। यहाँ पर हमें उसका पूरा अलग जो भी कोडिंग है लिखना होगा। तो बाकी मैंने बता दिया आपको स्टैटफुल, स्टैट विजिट के बारे में। अब आगे वाले में मैं बताऊंगा आपको कंटेनर के बारे में। देखिए कंटेनर लिखा है, और धीरे धीरे मैं सारा आपको बताता जाऊंगा ताकि आप पूरा फुलफिल हो जाएंगे, क्योंकि फ्लटर आने वाला कल है एंड्रॉयड में। ठीक है, तो चलो चलते हैं फिर हम सेकेंड थर्ड